Question 11. The area of a rectangular field is 297 square meters. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया 297 स्क्वायर मीटर्स है। रेक्टेंगल आपको पता है कि इस तरह की चीज होती है, इसमें ये लेंथ है और ये विड्थ है, और इसका एरिया हम फाइंड करते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, एरिया आता है इसका। तो पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 297। यहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है 297 स्क्वायर मीटर्स। हमें नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी है और इसकी ब्रेड्थ कितनी है या विड्थ कितनी है। सेकंड कंडीशन है हैड इट बीन 3 मीटर्स लॉन्गर। अगर ये लेंथ जो है इस वाली, ये लेंथ 3 मीटर लंबी होती इससे, एंड 1 मीटर शॉर्टर, और 1 मीटर ये शॉर्ट होती विड्थ इसकी, द एरिया वुड हैव बीन 3 स्क्वायर मीटर्स मोर, और इसका एरिया जो है वो 3 स्क्वायर मीटर मोर हो जाता। ये सेकंड कंडीशन है। तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करना है। पहली कंडीशन को हम यूज करते हुए हम सॉल्व करते हैं और हम कहते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ rectangular region rectangular field is equal to x। हम इसे x कह देते हैं, एंड breadth of the rectangular field ये y है। तो पहली जो कंडीशन है यहां से यहां तक जो हमारी कंडीशन है, इसके मुताबिक इसका एरिया जो है वो 297 स्क्वायर मीटर्स है। तो इसका एरिया हम निकालते हैं बाय फर्स्ट कंडीशन। x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 297। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम सेकंड जो कंडीशन है उस पे देखते हैं कि इसमें बाय सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में 3 मीटर इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा हो गई है, तो ये लेंथ जो है x प्लस 3 हो गई है, और 1 मीटर शॉर्टर, और जो ब्रेड्थ है उसकी वो y माइनस 1 हो गई है, और ये है 297, और इसका जो एरिया है वो 3 स्क्वायर मीटर्स बढ़ गया है, मतलब है 297 प्लस 3 हो गया है। तो ये इक्वेशन 2 हम कह देते हैं। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाता है एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 300। या ये इम्प्लाई करता है कि एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 303। ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब हम इक्वेशन 1 से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 297 डिवाइडेड बाय y, इसको हम पुट करते हैं 2 में, पुट इन 2, इस वाली 2 में हम पुट करते हैं, तो ये आता है
297 by y multiplied by y minus 297 by y plus 3y is equal to 303। इसमें से y के साथ y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 297 माइनस 297 बाई y प्लस 3y इज इक्वल टू 303। अब हम y का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाता है y 297y माइनस 297 प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 303। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है 297y माइनस 297 प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 303y, या ये है 3y स्क्वायर प्लस 297y माइनस 297 माइनस 303y इज इक्वल टू 0, या 3y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 297 इज इक्वल टू 0। इसमें से 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 99 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 99 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर्स लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 9y माइनस 99 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लेते हैं, तो y माइनस 11 प्लस 9 यहाँ से कॉमन लें, तो ये y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। y माइनस 11 कॉमन लिया, तो ये y प्लस 9 बाकी बचा इज इक्वल टू 0। तो हम ये कहते हैं कि आइदर y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू माइनस 9। अब जो माइनस 9 की वैल्यू है, इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं कि ये माइनस में है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है y इज इक्वल टू 11। तो इसे हम इक्वेशन हमारी जो थी, हमने जो हासिल किया था x इज इक्वल टू 297 बाई y, इसमें हम पुट करते हैं, तो ये आता है पुट y इज इक्वल टू 11 इन x इज इक्वल टू 297 बाई y, तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 297 बाई 11 इज इक्वल टू 27। तो अब हमारे पास x और y की दोनों वैल्यूज आ गई हैं। x था हमारा, x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर फील्ड, ये आ गई है हमारी लेंथ 27 है, और y इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये 11 है। तो लेंथ हमारी 27 और विड्थ 11 आई है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 12, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एक्सीड का मतलब है कि ज्यादा है इट्स ब्रेड्थ बाय 5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है
जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। सपोज हमने ये रेक्टेंगल ड्रा की है। अब हमें जो गिवन चीज़ है वो ये है कि अगर इसकी लेंथ x हो तो इसकी जो ब्रेड्थ है वो x माइनस 5 सेंटीमीटर होगी। अब सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि इफ ए स्ट्रिप 0.5 सेंटीमीटर वाइड बी कट ऑल अराउंड द पीस ऑफ पेपर। एक स्ट्रिप है जो 0.5 सेंटीमीटर चारों तरफ से काटी जाए तो रिमेनिंग एरिया वुड बी 500 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो अब हम इसमें फर्दर ड्रॉ करते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसे हम इसको कट करें तो ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये वाला जो एरिया है ये 0.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह ये वाला जो एरिया है ये 0.5 सेंटीमीटर है और ये चारों तरफ ये चल रहा है, ये भी 0.5 होगा और ये भी 0.5 होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन ये हमारी है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 5 सेंटीमीटर। तो हम सॉल्व करते हुए ये कहते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर इज इक्वल टू एक्स। तो इसकी ब्रेड्थ होगी x माइनस 5। ब्रेड्थ इसकी x माइनस 5 होगी। अब इसका एक स्ट्रिप हमने काटी है 0.5 सेंटीमीटर्स राउंड। तो इस सूरत में अब हम इस कंडीशन को लिखते हैं इफ अ स्ट्रिप ऑफ 0.5 cm wide be cut all around the paper, 0.5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप ये चारों तरफ से काट दी गई है। देन अब जो हमारे पास लेंथ बचेगी वो क्या होगी? लेंथ ऑफ पेपर, ये यहां पर अगर आप देखें तो लेंथ x है और इस साइड से भी हमने 0.5 काटा है और इस साइड से भी हमने 0.5 काटा है। तो लेंथ x माइनस 0.5 माइनस 0.5 हो जाएगी या x इज इक्वल टू x माइनस 1। 0.5 को 0.5 में ऐड करें तो ये 1 के बराबर आता है। और इसी तरह जो ब्रेड्थ है वो है x माइनस 5 तो ब्रेड्थ है और इसमें से हमने ये हिस्सा भी काट दिया है और ये हिस्सा भी काट दिया है। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू x माइनस 5 माइनस 1। 0.5 और 0.5 को ऐड करें तो ये 1 आता है तो इज इक्वल टू x माइनस 6। तो अब ये जो एरिया है द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट वुड बी 500 स्क्वायर मीटर्स सेंटीमीटर्स। ये जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है इसका जो एरिया है ये 500 स्क्वायर मीटर्स है, 500 स्क्वायर cms है। तो हम ये कहते हैं कि
according to the given condition, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 500। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 500। एक्स स्क्वेयर माइनस 6x 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 500, या एक्स स्क्वेयर माइनस 7x और प्लस 6 माइनस 500 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 494 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं, तो इसके फैक्टर्स आते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 19x माइनस 494 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लें तो ये आता है x माइनस 26 प्लस 19 इंटू एक्स माइनस 26 इज इक्वल टू 0, या यह है x माइनस 26 कॉमन लें तो अंदर आ जाता है x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि आइदर x माइनस 26 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 26 और x इज इक्वल टू माइनस 19। अब जो माइनस की आई है हमारी वैल्यू, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम निगलेक्ट कर दें कि ये नेगेटिव वैल्यू है, तो लेंथ जो है हमारी रेक्टेंगुलर रीजन की, रेक्टेंगुलर पेपर की आई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर वो है 26 और ब्रेड्थ जो है वो है 26 माइनस 5। ये x माइनस 5 थी तो ये आ जाएगी 21। ये थी cm में, तो ये हमारा आंसर है। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हमने हासिल की। क्वेश्चन 13, a number consists of two digits whose product is 18। एक नंबर है जिसमें दो डिजिट हैं और इसकी प्रोडक्ट जो है वो 18 है। पहले हम इस नंबर का समझ लेते हैं। फर्ज किया कि हमारे पास एक नंबर है 57 है, तो ये टू डिजिट नंबर हो गया। इसमें ये वाला जो नंबर है इसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट, और ये वाला जो नंबर है इसको हम कहते हैं टेंस डिजिट। और इसको हम लिख सकते हैं कि जो टेंस डिजिट है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें और प्लस यूनिट इसमें ऐड करें तो ये आ जाता है 50 प्लस 7 इज इक्वल टू 57। तो इस तरह इसको लिखा जाता है। पहला जो हिस्सा है उसको हम यूनिट डिजिट कहेंगे राइट साइड से, और दूसरा जो हिस्सा है उसको टेंस डिजिट कहेंगे। तो अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ए नंबर कंसिस्ट्स ऑफ टू डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 18 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, मतलब है कि यूनिट वाले डिजिट को हम टेंस वाले डिजिट पे ले आए और टेंस वाले डिजिट को यूनिट वाले डिजिट पे ले जाएं, द न्यू नंबर बिकम्स 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से जो नया नंबर है वो 27 लेस आ जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि लेट द टेंस डिजिट
इज इक्वल टू x, और जो यूनिट डिजिट है वो है y। तो हमारा जो नंबर है, देन द नंबर इज, ये जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमने इसको जो टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट डिजिट को उसमें ऐड करना है। तो ये आ जाएगा 10x प्लस y, ये हमारा नंबर आ गया। अब इसके हम इंटरचेंज जब करेंगे ये वाली कंडीशन, तो बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, द न्यू नंबर कम्स the new number becomes equal to, अब हमने यूनिट को टेंस पे ले जाना है और टेंस को यूनिट पे ले आना है, तो ये बन जाएगा 10y प्लस एक्स। ये उलट अब हमने कर दिया तो ये 10y प्लस एक्स बन जाएगा। अब हम कंडीशंस की तरफ आते हैं। तो जो गिवन कंडीशन है कि इसकी जो ओरिजिनल नंबर है उसकी जो प्रोडक्ट है दोनों की वो 18 है, मतलब है x और y की प्रोडक्ट 18 है। तो अकॉर्डिंग टू the given condition, एक्स वाई इज इक्वल टू 18, इसको हम कह देते हैं 1। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज द न्यू नंबर बिकम्स 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर है हमारे पास 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू, जो ओरिजिनल नंबर था वो था 10x प्लस वाई, और इससे ये जो न्यू नंबर है वो आ जाता है लेस 27। तो अब हम इनको फर्दर देखते हैं। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आते हैं 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई प्लस 27 इज इक्वल टू 0, या ये आता है 10y में से माइनस 9y कर माइनस करें तो 9y, और x में से माइनस 10x माइनस करें तो माइनस 9x प्लस 27 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 9x माइनस 9y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम फर्दर 9 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाता है x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 2 में कह सकते हैं। अब यहाँ से हमें हासिल होता है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाती है x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 18, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इज इक्वल टू 18, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो ये आता है एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, या x कॉमन लें, x माइनस 6 प्लस 3 कॉमन लें, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि आइदर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0,
तो ये इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -3। -3 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं कि ये माइनस की वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू 6 जो है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास ये थी, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 2 है हमारे पास, y इज इक्वल टू x माइनस 3। इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो अब जो हमारे पास टेंस डिजिट था वो आया टेंस डिजिट था हमारे पास x, ये हमारे पास आ गया 6 और जो यूनिट डिजिट था वो था y, ये हमारे पास 3 आ गया। तो इस तरह ये हमारा आंसर है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो इसमें बनेगा वो होगा 63। ये टेंस का 6 है, ये यहाँ पर आएगा और यूनिट का डिजिट जो है वो 3 यहाँ पर आएगा और इस तरह ये 63 हमारा आंसर बनेगा। Question 14. A number consists of two digits whose product is 14. नंबर जो है वो 2 डिजिट्स का है। अगर हमारे पास से 59 एक नंबर हो तो ये 2 डिजिट का नंबर है। इसको पहले हम समझ लेते हैं कि इसको क्या कहा जाएगा और इसको क्या कहा जाएगा। इसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट और इसको हम कहते हैं टेंस डिजिट। और ये नंबर बनता ऐसे है कि 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें और 9 इसमें ऐड करें तो ये 59 के बराबर आता है। तो अब हम कहते हैं a number consists of two digits whose product is 14। पहले हम नंबर सपोज कर लेते हैं। let the tens digit टेंस डिजिट जो है इस नंबर का वो हम कहते हैं कि x है और जो यूनिट डिजिट है वो y के बराबर है। तो जो नंबर है वो बनेगा then the number is यूनिट डिजिट एज इट इज हम लिखते हैं और जो टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो ये हमारा नंबर 10x प्लस वाई बनेगा। अब अगली कंडीशन है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज का मतलब ये है कि जो हमारा टेंस का डिजिट था उसको आप यूनिट पे ले जाएं और यूनिट वाले को टेंस पे ले आए। मतलब है 59 का जो इंटरचेंज बनेगा वो 95 बनेगा। तो by interchanging the digits the new number becomes equal to नया नंबर जो है अब 10x प्लस 10y प्लस x बन जाएगा। ये नया नंबर बन गया। अब हम कंडीशंस की तरफ आते हैं जो कंडीशंस हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। बाय द कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन पहली कंडीशन ये है कि 2 डिजिट्स हैं और इनका जो प्रोडक्ट है वो 14 है। मतलब है x और y
ये दो डिजिट्स हैं और इनका जो प्रोडक्ट है ये 14 के बराबर है। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि if the digits are interchanged, the resulting number will exceed the original number by 45। अब जो इंटरचेंज नंबर है वो है 10y प्लस x इज इक्वल टू, जो ओरिजिनल नंबर है वो था 10x प्लस y, और ये जो ओरिजिनल नंबर से नया नंबर जो है ये 45 ज्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये 45 इसमें ऐड हो रहा है। अब इस सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाती है 10x प्लस वाई प्लस 45 माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 0, या 10x में से x माइनस किया तो ये 9x, और माइनस 9y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। 9 इसमें से कॉमन लिया, x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू x प्लस 5। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। और अब हम इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। हम कहते हैं पुट इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाता है x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, या x स्क्वेयर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस, हम कर लेते हैं माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये आ जाता है x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, या x कॉमन ले लें तो x प्लस 7 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या x प्लस 7 कॉमन ले लें तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम कहते हैं कि आइदर x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू 2। अब जो x इज इक्वल टू माइनस 7 है इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है, तो x इज इक्वल टू 2 है। तो अब हम इस x इज इक्वल टू 2 को यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो हमारा ये y आ जाता है 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो हमारा जो टेंस डिजिट आया है वो है टेंस डिजिट था हमारा x, ये 2 आया है, और जो यूनिट डिजिट था ये था y, ये 7 आया है। तो रिक्वायर्ड नंबर होगा रिक्वायर्ड नंबर इज 27। ये हमारा आंसर है। Question 15. The area of a right angle triangle is 210 square meters. If its hypotenuse is 37 meters long, find the length of the base and altitude. इसका जो हाइपोटेन्यूज है ये हमें दे दिया गया है कि ये 37 मीटर्स है, और इसका ये हमारे पास बेस है, और ये इसका आल्टीट्यूड है। तो अब हम सपोज करते हैं कि लेट लेंथ ऑफ बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू, बेस हम ले लेते हैं x के बराबर,
तो ये x आ जाएगा और इसका जो आल्टीट्यूड है वो हम कहते हैं कि y के बराबर है, इसको हम y के बराबर ले लेते हैं। तो जो एरिया है यहाँ पर एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का एरिया आपको पता है, हम फाइंड करते हैं हाफ बेस की लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय आल्टीट्यूड की लेंथ से। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू x और y। एरिया को हम a से डिनोट कर देते हैं। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन a इज इक्वल टू 210। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये आ जाएगी हाफ एक्स वाई इज इक्वल टू 210। ये इम्प्लाई करता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 420। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। हमारे पास अब हाइपोटेन्यूज मौजूद है जो 37 है। हम कहते हैं आल्सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 37। देयरफॉर जो बेस का स्क्वायर और आल्टीट्यूड का स्क्वायर इसका अंडर रूट लें तो ये हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1369। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 से हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू ले सकते हैं। x की वैल्यू है 420 डिवाइडेड बाई y। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारी आ जाती है 420 डिवाइडेड बाई y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1369। 420 का जो स्क्वायर है ये आता है 176400 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1369। या इनका हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है 176400 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1369। इसको हम वाई स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 176400 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1369 वाई स्क्वायर। यहाँ पर वाई 4 आ जाएगा, सॉरी। तो ये आ गया y पावर 4 माइनस 1369 वाई स्क्वायर प्लस 176400 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो ये आता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 1369 है, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, अंडर रूट 1369 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 176400 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1।
या दिस इज इक्वल टू 1369 प्लस माइनस अंडर रूट। तो 1369 का स्क्वायर आता है 1874161 और इसका रिजल्ट आता है 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 705600 होल डिवाइडेड बाई 2 या ये बराबर है 1369 प्लस माइनस अंडर रूट। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट हम करें तो ये आ जाता है 116856 होल डिवाइडेड बाई 2। अब इसका हम अंडर रूट लेते हैं 1369 प्लस माइनस इसका अंडर रूट है 1081 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाई स्क्वायर था, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1369 प्लस 1081 डिवाइडेड बाई 2 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1369 माइनस 1081 डिवाइडेड बाई 2। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 2450 डिवाइडेड बाई 2 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाता है 288 डिवाइडेड बाई 2 या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। यहाँ से y की वैल्यू मिलती है प्लस माइनस 35 और यहाँ से वैल्यू मिलती है प्लस माइनस 12। तो हम ये नेगेटिव वैल्यूज को हम निगलेक्ट करते हैं, निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यूज। तो x सॉरी यहाँ पे y है, y इज इक्वल टू 35 और y इज इक्वल टू 12 आ जाता है। अब हम ये जो हमारी y की वैल्यूज आई हैं इन्हें हम इक्वेशन जो हमारी थी ये वाली, इसे हम 3 कह देते हैं। x इज इक्वल टू 420 बाई वाई इसमें हम पुट करते हैं तो हम कहते हैं कि पुट वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो ये आ जाता है व्हेन y इज इक्वल टू 35 तो x इज इक्वल टू 240 बाई y इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू 12। दूसरी वैल्यू है व्हेन y इज इक्वल टू 12 तो ये इंप्लाई करता है x इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 35। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो है इफ लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू 35 meters then altitude is equal to 12 meters। इन दोनों में हम देखते हैं कि ये इंटरचेंजेबल हैं। अगर एक साइड 35 है तो दूसरी 12 आ रही है और अगर एक 12 है तो दूसरी 35 आ रही है। तो इस तरह हम किसी को भी कह सकते हैं कि कोई बेस है और कोई altitude है। एंड इफ
length of base is equal to 12 meters, then altitude is equal to 35 meters. ये अल्टरनेटिव भी दोनों यूज हो सकते हैं, तो ये आंसर है हमारा। Question 16. The area of a rectangle is 1680 square meters. If its diagonal is 58 meters, find the length and breadth of rectangle. इसका जो एरिया हमें दिया गया है रेक्टेंगल का वो है 1680 मीटर्स और जो डायगोनल है ये है 58 मीटर्स। सपोज हम ये करते हैं कि इसकी लेंथ x है और ब्रेड्थ जो है y है, ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो हम सपोज करते हैं कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x और ब्रेड्थ जो है इसकी ये y के बराबर है। तो एरिया जो होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होगा xy इज इक्वल टू 1680। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और जो डायगोनल का फार्मूला है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। ये x है, ये y है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 58 स्क्वायर होगा। तो ये आ जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, या ये इंप्लॉय करता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 58 का स्क्वायर होता है 3364। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो इक्वेशन 1 से हमें मिलता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 1680 डिवाइडेड बाय y। इसको हम 2 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। इसको हम 3 का नाम भी दे देते हैं साथ। तो ये आ जाता है 1680 डिवाइडेड बाय y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3364, या इसका जो स्क्वायर बनता है वो है 2822400 होल डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3364। इनका एलसीएम लें, y स्क्वायर 2822400 प्लस y पावर 4 इज इक्वल टू 3364। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है, इस साइड पे आ जाएगा y4 प्लस 2822400 इज इक्वल टू 3364 y स्क्वायर, या ये इम्प्लाई करता है y पावर 4 माइनस 3364 y स्क्वायर प्लस 2822400 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से ओपन करते हैं तो ये आ जाता है y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर b माइनस का है तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस का 3364 प्लस माइनस 3364 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू
2822 400 whole divided by 2 into 1. तो इनका जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो implies y square is equal to 3364 plus minus इसका जो स्क्वायर है ये आता है 11316496 माइनस इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 11289600 होल डिवाइडेड बाई 2। आप इन्हें कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं सॉल्व। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3364 प्लस माइनस, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये आ जाता है 26896 होल डिवाइडेड बाई 2, या ये बराबर है 3364 प्लस माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3364 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3364 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से ये हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से 64 ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो रिजल्ट आता है 1764, या y इज इक्वल टू प्लस माइनस 42। यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 64 इसमें से माइनस करें तो ये आता है, और 2 से डिवाइड करें तो ये 1600 आ जाता है। और ये 164 था, गलती से ये लिखा गया 164। तो ये 1600 आ गया, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 40। अब हम नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट नेगेटिव वैल्यूज। तो y इज इक्वल टू 42 और y इज इक्वल टू 40, इनको हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 3, हमारे पास जो इक्वेशन 3 थी वो हमने यहाँ पर हासिल की थी, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1680 डिवाइडेड बाई y। ये थी x इज इक्वल टू 1680 डिवाइडेड बाई y। तो हम इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाता है when y is equal to 42, x is equal to 1680 डिवाइडेड बाई 42, तो ये आ जाता है 40। और when y is equal to 40, तो x is equal to 1680 divided by 42 is equal to, sorry, 40 is equal to 42। अब हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं कि अगर if breadth of rectangle
इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 40 हो तो जो विड्थ है, सॉरी, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ जाती है x is equal to 42. Question 17. To do a piece of work, A takes 10 days more than B. एक काम करने के लिए A B से 10 दिन ज्यादा लेता है काम को मुकम्मल करने के लिए. Together they finish the work in 12 days. दोनों अगर मिल के काम करें तो 12 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं. How long would B take to finish it alone? कितना वक्त लगेगा B को अकेले काम करते हुए. तो अब हम सपोज करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी इक्वल टू एक्स. अब एक्स अगर हमने ले लिया है बी के डेज तो ए के डेज जो हैं इससे 10 ज्यादा हैं. देन नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए ये होगा एक्स प्लस 10. तो इससे हमें हासिल हो सकता है एक दिन में वो कितना काम करेंगे. देन 1 days work of B is equal to 1 over x and 1 days work of A is equal to 1 over x plus 10. अब ये दोनों एक दिन मिलके काम कर रहे हों तो फिर क्या होगा. 1 days वर्क ऑफ बोथ. अब ये दोनों फिगर्स ऐड हो जाएंगी. 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 10 हो जाएगा. और अगर वो 12 दिन मिल के इकट्ठा काम करते हैं, if they do work in 12 days, तो ये इकट्ठा काम कर रहे हैं टुगेदर. तो इकट्ठा काम करते हुए इनका एक दिन का जो काम होगा 1 days वर्क ऑफ बोथ ये होगा 1 ओवर 12. अब ये भी एक दिन का काम है और ये भी एक दिन का काम है तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर होंगे 1 और 2. तो अब हम कह सकते हैं कि इक्वेटिंग 1 and 2 we get 1 over x plus 1 over x plus 10 is equal to 1 over 12. इसका हम एलसीएम ले लेते हैं. ये आ जाता है x इंटू एक्स प्लस 10 या x प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 1 by 12. दिस इम्प्लाइज कि ये है 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 1 over 12. इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 12 इंटू 2x प्लस 10 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 10. ये आ गया 24x प्लस 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 10x या एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 24x
माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो ये है एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है x कॉमन लें, x माइनस 20 प्लस 6 कॉमन लें, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दोनों से x माइनस 20 कॉमन लें तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि आइदर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू माइनस 6। ये माइनस की जो वैल्यू है ये हम नेग्लेक्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 20। जो x था ये b की रेट ऑफ वर्क था। तो देयरफॉर हम कहेंगे कि देयरफॉर b टेक्स 20 days to do the work। और ये 20 हमारा आंसर है। क्वेश्चन 18, टू कंप्लीट अ जॉब ए एंड बी टेक 4 days वर्किंग टुगेदर। ए और बी अगर इकट्ठा काम करें तो उन्हें 4 दिन लगते हैं एक काम मुकम्मल करने के लिए। ए अलोन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज बी अलोन टू फिनिश द सेम जॉब। अगर सेम जॉब हो तो एक ए जो है वो दुगना टाइम लेता है बी से। हाउ लॉन्ग वुड ईच वन अलोन टेक टू डू द जॉब। अब हमें ये बताना है कि ए और बी दोनों अगर अकेले काम करें तो वो कितना टाइम लेंगे। तो सॉल्व करते हुए पहले हम इसका ये हिस्सा लेते हैं। ए अलोन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग बी। तो हम कहते हैं कि लेट द days taken by B to complete the job is equal to x। अगर ये B x लेता है तो then the days taken by A to complete the jobs इज इक्वल टू, अब ये बताया गया है कि A 2 गुना टाइम लेता है तो ये 2x लेगा। अब हम इससे एक दिन का इनका काम जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये आ जाता है, ये डेज हैं। तो ये है 1 days वर्क ऑफ ए, 1 days वर्क ऑफ बी, 1 days वर्क ऑफ बी ये होगा 1/x एंड 1 days वर्क ऑफ ए ये होगा 1/2x। अब दोनों का जो मिल के काम है वो है 1 days वर्क ऑफ बोथ ये होगा 1/x प्लस 1/2x। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब
दूसरी कंडीशन ये हमें दी गई है कि A and B take 4 days to work together। तो दूसरी कंडीशन ये है कि but A and B take 4 days to complete the job। तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे? 1 day's work इस रेट के हिसाब से कि 4 दिनों में मुकम्मल करते हैं, तो एक दिन में ये दोनों मिलके 1/4 करेंगे। ये 2 के बराबर है। अब ये दोनों एक दिन का काम निकल आया है इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, तो हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get 1/x plus 1/2x is equal to 1/4। इसको हम सिंप्लीफाई करते हुए पहले एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर 2x एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4, या ये आ जाएगा 3/2x इज इक्वल टू 1/4। ये इम्प्लाई करता है, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 12 इज इक्वल टू 2x आ जाता है, या ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 जो है, ये अब एक वैल्यू आ गई है। जो x लिया था हमने, b का जो टाइम है वो आ गया है। तो हम ये कहेंगे कि b विल टेक 6 days to complete the job। अब a जो है उससे 2 गुना ज्यादा लेता है, देन a will take 12 days to complete the job alone। अकेले दोनों जो हैं, अगर अकेले अकेले काम करें तो B 6 डेज लेगा और A 12 डेज लेगा। क्वेश्चन 19, an open box is to be made from a square piece of tin by cutting। एक स्क्वायर पीस है जिसकी चारों साइडें बराबर हैं, उससे हमने एक बॉक्स बनाना है। by cutting a piece 2 decimeter square from each corner। हर कॉर्नर से हमने एक पीस काटना है जो 2 डेसीमीटर लंबा हो। ये भी 2 डेसीमीटर है और ये भी 2 डेसीमीटर है। ये पीस हमने काटना है यहां से, और ये चारों कोनों से हमने काटना है। यहां से चारों कोनों से हमने काटना है। एंड देन फोल्डिंग द साइड्स ऑफ द रिमेनिंग पीस। जो बाकी पीस बचता है इसको हमने फोल्ड करना है, इसको फोल्ड करना है, इसको फोल्ड करना है और इसको फोल्ड करना है। इस तरह से ये एक बॉक्स बन जाएगा। इफ द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स इज 128 क्यूबिक डेसीमीटर्स। इसकी जो होल कैपेसिटी, जो बॉक्स बनेगा रिजल्ट के तौर पे, उसकी कैपेसिटी है 128 क्यूबिक डेसीमीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द पीस। इसकी हमने साइड की लेंथ निकालनी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हुए सपोज करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस इज इक्वल टू x।
ये जो लेंथ है ये x है, यहां से लेकर यहां तक ये x लेंथ है। अब जो बॉक्स की लेंथ आएगी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये होगी x-4, क्योंकि 2 डेसीमीटर यहां से कट गया और 2 डेसीमीटर यहां से कट गया, तो लेंथ ऑफ बॉक्स आ जाएगी x-4। इसी तरह जो हाइट है बॉक्स की, ये 2 डेसीमीटर फोल्ड कर रहे हैं, इधर से भी फोल्ड कर रहे हैं 2 डेसीमीटर, इधर से भी, तो हाइट इसकी आ जाएगी 2। तो अब हम इसी तरह लेंथ के बाद ब्रेड्थ हम निकाल सकते हैं। ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स भी सेम होगी क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स है, तो ये आ जाएगी x-4। तो अब हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ये होता है कि आप लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करें और फिर हाइट से मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास जो लेंथ है वो है x-4, ब्रेड्थ है x-4 और जो हाइट है वो 2 है। लेकिन हमें ये भी गिवन है कि but it is given that volume of box is 128, तो ये आ जाएगा, ये वाला इस 128 के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू x-4 इंटू x-4 इज इक्वल टू 128। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स को, तो ये आ जाता है, इस साइड पे आ जाता है 1 x-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, या ये इम्प्लाई करता है हम इसका अंडर रूट ले लें तो x-4 इज इक्वल टू +-8। इसमें से हम निगलेक्ट कर देते हैं नेगेटिव वैल्यू, निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, तो ये इम्प्लाई करता है x-4 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 12। तो इसकी जो रिक्वायर्ड लेंथ होगी लेंथ ऑफ साइड ऑफ पीस ऑफ टिन, ये होगी 12 डेसीमीटर्स। क्वेश्चन 20, a man invests 100,000 रुपीज इन 2 कंपनीज। एक आदमी ने 1 लाख रुपया 2 कंपनियों में इन्वेस्ट किया। His total profit is 3080 if he receives rupees 1980 from one company and at the rate 1% more than from the other, find the amount of each investment। एक आदमी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है 2 कंपनियों में और हमें बताया गया है कि एक कंपनी से उसे 1980 मिले हैं, दूसरी कंपनी से 3080 मिले हैं, और एक का रेट जो है वो 1% ज़्यादा है दूसरे से। तो हमें फाइंड करना है कि दोनों कंपनियों में उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की। तो सॉल्व करते हुए हम सपोज करते हैं कि लेट द अमाउंट invested in
फर्स्ट कंपनी इज इक्वल टू x। अब अगर एक कंपनी में x अमाउंट इन्वेस्ट की है तो दूसरी कंपनी में जाहिर है कि 1 लाख में से जो बाकी बचा होगा वो इन्वेस्ट किया होगा। देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड कंपनी ये होगा 100,000 माइनस x। अब जो प्रॉफिट है पहली कंपनी से वो है लेट द प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट कंपनी ये है y% ऑफ x। इस कंपनी में इसने x अमाउंट इन्वेस्ट की थी तो ये y% रेट हमें नहीं पता कि किस रेट पर है, तो रेट हम सपोज कर लेते हैं कि y है, तो ये y% ऑफ x होगा या y/100 मल्टीप्लाइड बाई x होगा या yx डिवाइडेड बाई 100 होगा। लेकिन हमें ये गिवन है कि but it is given that profit from first company is equal to 1980। तो इसका मतलब ये हुआ कि yx डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1980 या yx इज इक्वल टू 198000। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब जो दूसरी कंपनी है उससे वो प्रॉफिट लेता है 1% मोर। एज ही गेट्स प्रॉफिट 1% more from the other company, therefore profit from second company होगा ये जो प्रॉफिट बन जाएगा। अब अगर x का प्रॉफिट y है तो ये 1% मोर है, तो ये y प्लस 1% ऑफ जो अमाउंट इसकी इन्वेस्टेड थी वो थी 100,000 माइनस x, या ये बराबर है y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100,000 माइनस x। लेकिन हमें ये गिवन है ये भी, बट इट इज गिवन that profit from second company इज इक्वल टू 3080। तो ये दोनों फिर बराबर आ जाएंगे। इम्प्लाइज y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100,000 माइनस x इज इक्वल टू 3080 implies y plus 1 100,000 minus x is equal to 3080
और 00 को इस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 100,000 y माइनस वाई एक्स प्लस 100,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 308000। अब हमारे पास वाई एक्स की वैल्यू है इक्वेशन 1 से, तो हम इसको पुट करते हैं। पुट वाई एक्स इज इक्वल टू 198000 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1 y माइनस 198,000 प्लस 100,000 माइनस x इज इक्वल टू 308000। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है y माइनस x, और इनको 198,000, 100,000, 308,000 इन सारों को हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 406,000 इज इक्वल टू 0। या ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 100,000 y माइनस 406,000। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 थी हमारे पास वाई एक्स इज इक्वल टू 198,000। तो इसमें जब हम ये पुट करते हैं तो ये आ जाती है y इंटू 100,000 y माइनस 406,000 इज इक्वल टू 198,000। या इसको अब हम ओपन करते हैं, y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 100,000 y स्क्वेयर माइनस 406,000 y माइनस 198,000 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से 2000 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है 50y स्क्वेयर माइनस 203y माइनस 99 इज इक्वल टू 0। या ये इम्प्लाई करता है कि 50y स्क्वेयर माइनस 203y माइनस 99 इज इक्वल टू 0। इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू 203 प्लस माइनस 203 का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 50 इंटू माइनस 99 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50। या ये आ जाता है 203 प्लस माइनस 203 का स्क्वायर है 41209, और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 19800 डिवाइडेड बाई 100। या ये बराबर है 203 प्लस माइनस, इन दोनों को हम ऐड करें तो ये आ जाता है 61009 डिवाइडेड बाई 100, जो कि बराबर है 203
प्लस माइनस 247 का ये स्क्वायर है, तो डिवाइडेड बाई 100। अब हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो है y इज इक्वल टू 203 प्लस 247 डिवाइडेड बाई 100 और y इज इक्वल टू 203 माइनस 247 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से हमें जो y की वैल्यू मिलती है वो है 203 और 247 को जब हम ऐड करें तो ये बनता है 450 डिवाइडेड बाई 100। तो ये है 4.5। यहाँ से y की वैल्यू आती है -47 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू -0.47। इस वैल्यू को हम 44, सॉरी यहाँ पर 44, इस वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू है तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास y की जो वैल्यू आई है वो 4.5 आई है, तो हम जो y की वैल्यू है इसे इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 4.5 इन इक्वेशन 2। हमारी जो इक्वेशन 2 थी वो थी y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 100,000 y माइनस 406,000। तो ये है x इज इक्वल टू 100,000 y माइनस 406,000। तो ये है 100,000 इंटू 4.5 माइनस 406,000, या ये इक्वल टू है x इज इक्वल टू, ये आ जाता है 44,000। तो हम ये कहेंगे कि जो कंपनी 1 में अमाउंट इन्वेस्ट हुई है वो x थी, लिहाजा ये 44,000 आई है। तो ये इम्प्लाई करता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट कंपनी इज इक्वल टू 44,000 और दूसरी कंपनी में जो अमाउंट इन्वेस्ट की गई, अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड कंपनी, वो होगी 100,000 माइनस 44,000, तो ये आ जाएगी 56,000। इस तरह जो पहली कंपनी में है वो ₹44,000 है और दूसरी कंपनी में 56,000 है, और ये हमारे आंसर्स हैं।